हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। आज पढ़ेंगे कक्षा 10, सब्जेक्ट आपका है मैथ, चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर के हम सारे बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर को हमने इसके पहले डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन हो गए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से क्लास वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज हम फिर स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस करेंगे। कुछ शायद 5 या 6 क्वेश्चंस हम पहले क्लास में किए थे, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आप साथ में रिप्लाई करते रहना, कोई ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के हैं और आप 1 मिनट या 2 मिनट में इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, पहला आपका देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चंस आपका, पहला आप दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ जो आपका होता है 2 पाई RH। देखो ये किसका है? ये आपका है शंकु के आयतन का क्षेत्रफल 1/3 पाई R²H। तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। 2 पाई RH वक्र पृष्ठ बेलन का। बेलन देखिए आपका इस टाइप का बना होता है बेलन। 2 पाई RH, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आप देखिए अगला। क्वेश्चन अगला आपका दिया गया है सेकंड। क्या दिया गया है? शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन। देखो शंकु के छिन्नक का आयतन के लिए आपका देखिए फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई H और आपके ब्रैकेट में होगा आपका, अगर त्रिज्या उसकी R1 और R2 है तो R1² प्लस R2² और प्लस R1 और R2। ये आपका होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक किस टाइप का बना होता है? मान लीजिए छिन्नक इस टाइप का बना है, शंकु का छिन्नक। ये त्रिज्या आपकी इसकी पहले वाले की अगर नीचे वाले की R1 है तो इसकी अगर आप R2 ले सकते हो। और ये आपकी इसकी स्लैंट हाइट L होती है, तिर्यक ऊंचाई, और इसकी हाइट ये H होती है। ठीक है, तो ये आपका बन गया शंकु। शंकु किसका होता है? बाल्टी के आकार का होता है। तो ये आपका था क्वेश्चंस। तो सभी लोग जल्दी से आगे चलिए, साथ में आप लोग सॉल्व करते रहिए। प्रांजल वर्मा जी गुड इवनिंग, और विलेज बॉय हेलो। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर रिप्लाई करते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी। हाँ सभी बच्चों का। ऋषि शिव कुमार नमस्ते, और इनका बी आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है थर्ड का जल्दी से रिप्लाई करिए। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु के छिन्नक का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अगर H इसकी ऊंचाई है, मान लीजिए शंकु का छिन्नक इस टाइप का बना है, ये आपका मान लीजिए छिन्नक है। अगर इसकी ऊंचाई आपकी H दी गई है और इसकी स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई L दी गई है, इसकी त्रिज्या आपकी R1 और इसकी मान लीजिए R2 दी गई है, तब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? आपका लिख लीजिए, छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए आपके लिए फार्मूला होता है आपका पाई L स्लैंट हाइट इंटू R1 प्लस R2 और इंटू में हाँ ये होता है पाई R1² प्लस R2²। ये हम फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। ये देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका है बी ऑप्शन, आपका सही है बी। आप ऐसे लोग रिप्लाई करिए, थर्ड का बी या सेकंड का जो है था शायद बी था या सी था, कुछ भी था, तो नंबर डाल के रिप्लाई करिए, ऐसे पता नहीं चलता है। ठीक है, अंकुल का बी आंसर आया है। हाँ सभी लोगों का तो बी आंसर ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रांजल वर्मा आप सी सही कर लीजिए, सी आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। किसी शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए शंकु इस टाइप का बना होता है आपका, ये मान लीजिए शंकु है, तो इसकी ऊंचाई H है और स्लैंट हाइट L है, तिर्यक ऊंचाई H, त्रिज्या R। तो इसके लिए आयतन के लिए क्या होता है आपका आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H, पाई R²
एच। फोर्थ का आपका ए ऑप्शन आपका सही है, 4 का ए। सभी लोगों का ए ऑप्शन आना चाहिए। अंजलि का आंसर ए आया है। बॉय सक्सेना का भी ए आंसर है। शिव शिव शिवसंत का आंसर है आपका 4 का ए। अभिषेक का ये आंसर है। नितिन यादव का ए है। रोलिक सिंह इनका भी ये आंसर है। कुलदीप सोनी का भी ये आंसर आया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आप 5 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक ठोस अर्धगोला, देखिए आपका एक गोला ये बना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको अर्धगोला आपका बनाना है, तो अर्धगोला इसको काट कर बना लीजिए। ये आपका अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधे गोले का ऊपर एक ये वृत्त बन जाएगा, तो वृत्त का हो जाएगा। तो देखो आधे का होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ऊपर वृत्त ये बन गया, तो इसका भी इसमें आप ऐड कर दीजिए एक सर्किल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर बी इज द राइट आंसर। 5 का बी होगा। देखिए सी नहीं होगा, कुल पृष्ठीय पूछ रहा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता तब 2 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे कुल पूछ रहा है, तो ऊपर एक सर्किल भी बनेगा, तो सर्किल का भी आप ऐड करोगे। ठीक है, हाँ। शिवम यादव और शुभम यादव जी, इनका भी आंसर सही आया है। AK का भी आंसर सही है, और अंकुल राउत का भी आंसर सही आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 को सॉल्व करिए। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर अगला सॉल्व करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी दी गई है, स्लैंट हाइट मतलब आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या आपकी दी गई है, कितनी है आर, आपको 3 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको निकालना है, तो आपको एच आपकी निकालना है। शंकु होता किस टाइप का है, ये आपका शंकु बना है। अब इसकी ये आपकी एच दी गई है, और ये एल है, और यहाँ से आपकी त्रिज्या आर। तो इसकी आप ऊंचाई, इसको कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, आप नाम लिख दीजिए ए, बी और सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ए सी कितनी है, एल का होल ऑफ स्क्वायर, ए बी कितनी है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपके स्लैंट हाइट आपकी दी गई है 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एच आपको कैलकुलेट करना है। आर कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 25। इसको 3 को स्क्वायर करके इस साइड में ले आ रहे हैं, तो 9 माइनस एच स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आपका 6 का ए। हाँ, आदित्य मिश्रा का है। रोलिक सिंह का, इनका भी सही आंसर आया है। अंशुल ठाकुर का भी आंसर सही है। हरिओम कश्यप 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है ठोस गोले का। ठीक है, हाँ ए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, 7 को जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, और फिर बताइए, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए हम ये मिटाना पड़ता है। एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई आपकी दी गई है 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंख बनाया जाता है। एक शंख बना लीजिए, इसकी ऊंचाई आपकी दी गई है h, जो इसकी दी गई है आपकी 24 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपकी 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, आधार की त्रिज्या आपकी r जो दी गई है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। एक शंख बनाया जाता है, एक बच्चे ने इसे एक गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए जब शंख बना, तो उसको अगर गोला बनाओगे बाद में, तो उसका आयतन तो बराबर रहेगा, तो जो शंख का आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा। तो शंख का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये आप फार्मूला लगा दीजिए। ये तो पहले आप निकाल लीजिए शंख का आयतन। शंख का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यूज पाई पुट कर दीजिए। आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एच कितना है 24। ठीक, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट, तीन से तीन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 24, इसको काट दीजिए 4 24 6 आ जाएगा इक्वल टू आर क्यूब। तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। 7th का सी, सभी बच्चों का सी आंसर आया है। अंशुल ठाकुर, मनीराम, नहीं बी नहीं होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, आयुष मौर्य, रोलिक, इनका भी आंसर सही आया। अजीत कुमार, हेलो। अमन यादव का आंसर सही है, आयुष मौर्य का सही है, तनिष्क का आंसर सही आया हुआ है। ठीक है, सभी बच्चों को, जीतू का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। एक व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर वाली और 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले आपको जो है 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तब तार की मोटाई आपको बतानी है। एक पहले ये एक तार था, बना लीजिए यहाँ पे ये, इसकी जो आपकी व्यास जो दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर व्यास दिया गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपकी R1 दी गई त्रिज्या R1। अब इसे खींच, इसकी लंबाई कितनी दी गई है आपकी L जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई जो होगी वही इसकी हाइट हो जाएगी। ये आपका बनेगा क्या बेलन, ये बना है तार। तार किस टाइप का है, बेलन के टाइप का। अब इसको खींच करके आपको 18 मीटर लंबे तार में बनाना है। 18 मीटर, मान लीजिए बड़ा सा बन गया तार 18 मीटर। तो इसकी ये आपकी L थी, या आपकी L1 कर लीजिए, या इसको H1 कर लीजिए और इसको H2 कर लीजिए। तो H2 इक्वल टू 18 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये 1800 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी आपको निकालना है क्या, मोटाई निकालना है, इसका व्यास निकालना है। तो दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, पहले वाले का आयतन बराबर सेकेंड वाले का आयतन। दोनों का आयतन जब बराबर कर दोगे तब वहां से दूसरे की आपकी त्रिज्या जो निकलेगी उसको 2 गुना कर दोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए 8 का ए होगा, प्रांजल वर्मा। चलिए आपका हम ए ऑप्शन ही शायद सही होगा 8 का, इसको सॉल्व करना हम बता दिए क्योंकि स्पेस नहीं है। ऐसे दोनों का आयतन निकालना, बराबर करना, दूसरे से त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या जितनी आएगी उसका 2 टाइम्स कर देना, वही होगा। शायद ए ही ऑप्शन आपका सही होगा। सभी लोग रिप्लाई कर रहे हो तो इसको चेक कर लेना, शायद ए ही ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 9 सॉल्व करिए। 9 क्या दिया गया है, एक वृत्त जो दिए, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके और आधार का व्यास होगा। एक लंब वृत्ती जो आप मान लीजिए ये बेलन बना है, छोटा सा बेलन बन गया, बेलन है, इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है, आधार कैसा है इसका, वृत्त का है, वृत्त के टाइप का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 9 पाई और पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, यहां से आपको मिलेगा r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आपको मिल गई, इसके आधार का व्यास आपको बताना है। जब त्रिज्या मिल गई 3 सेंटीमीटर तो व्यास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी इज द राइट आंसर आपका, 9 का डी।
डी आएगा बेटा, बी नहीं होगा, डी। आयुष मौर्य का आंसर सही है। आदित्य मिश्रा का भी आंसर सही है। मायस कुमार का भी ये आंसर सही आया है। शिवम पाल जी आप सही कर लीजिए। शिवशांत का भी आंसर सही है। अंशुल ठाकुर, शिवम पाल, अभिषेक, सभी लोगों का आंसर सही आया हुआ है। रोलिक सिंह का भी सही है। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है h 4.7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन आपको निकालना है। तो आयतन कितना होता है बेलन का आयतन, आपको जल्दी से बताइए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए 22/7, आर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। 1 मिनट। तो बेलन का आधार कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ से आपको पाई की वैल्यूज ही नहीं पुट करना पड़ेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है आपका। तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया? 100 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इसका आयतन कितना होता है? आपका आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 100 है, और इंटू एच, एच की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए 4.7। इसको आप मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही बहुत आसान क्वेश्चन है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 10 का आपका आंसर ए ऑप्शन आपका सही। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 470 सेंटीमीटर क्यूब, 470 सेंटीमीटर क्यूब, 10 का ए। आयुष मौर्य का आंसर सही है। और सुशीला का भी आंसर सही आया है। अंकुल रावत का भी आंसर सही है। रजत, 10 का डी नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, आयतन निकालते हो तो आप सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आप यूनिट जरूर देखना, नहीं ऐसा मिस्टेक करोगे पेपर में तो नंबर कट जाएंगे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है, इसको सॉल्व करिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक गोले की त्रिज्या आपकी आर, त्रिज्या आपकी दी गई है आर है, और एक बेलन की आधार की त्रिज्या आर है। गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों आपकी आर दी गई हैं, और इनकी ऊंचाई कितनी दी गई? 2r। तो गोले और बेलन के आयतनों में अनुपात होगा। देखिए देखिए गोले का आयतन कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन, बेलन का आपका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा आ गया। अब देखिए इनका, देखिए क्या होगा, रेशियो जल्दी से बता दीजिए। तो गोले का अपान बेलन का, यहाँ पे बेलन लिख लीजिए, बेलन का आयतन, ठीक। स्पेस नहीं इसलिए छोटा छोटा हो रहा है। तो इनको डिवाइड करोगे तो पाई से, तो पाई, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? 2r दी गई है। तो इसको और जब सॉल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, ठीक। तो इनको डिवाइड जब करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब को आप डिवाइड करना है 2 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2:3, 2:3। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपका सही है। ए। ध्रुव प्रताप सिंह, शिवम पाल का आंसर सही आया है ए। और सुशीला का भी आंसर सही है 11 का ए ऑप्शन। आदित्य मिश्रा का भी आंसर सही है। अरविंद आंसर आपका भी सही आया है।
शिवशांत। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर तो सही आया है। रामू यादव, रजत 11, शर्मा का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत वो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन आपको निकालना है। देखिए, एक आप पाइप बना लीजिए, इस टाइप से पाइप होगा, मोटा थोड़ा पाइप बना है। तो इसका बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, ये आपका बाहरी व्यास दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहर की त्रिज्या अगर R1 ले रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भीतरी व्यास ये आप मान लीजिए R2 कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर, तो इसको आधा करोगे तब ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त आयतन कितना होता है आपका? पाई टाइम्स R1 स्क्वायर माइनस R2, पाई एच कर लीजिए, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बेलन है, पाई आर स्क्वायर इसका आयतन होता है। एच इसकी वैल्यू कितनी है? 20, R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस आपका 1.5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, 12 का बी। हाँ, रजत, अरविंद, शिवम, इन लोगों का, ध्रुव, प्रताप सिंह, इनका भी आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आपको 13 देखिए, यह 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंख बनाया गया है, तो शंख का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं और जल्दी से सॉल्व करिए आप भी लोग, और रिप्लाई करिए क्या आंसर है। 10 सेंटीमीटर कोर है, तो आप इसकी 10 सेंटीमीटर कोर का आप बना लीजिए, घनाकार एक घन बना लीजिए। ठीक, इसको अगर काट करके एक क्या अधिकतम आयतन का एक शंख बनाया गया है, तो शंख यहीं से बनेगा। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? व्यास होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या इसकी 5 हो जाएगी, तो आर हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी आपकी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसको शंख बनाना है, तो शंख क्या आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला लगाइए और पुट कर दीजिए। आर और एच आपको दी गई है, पाई की वैल्यूज पुट कर लीजिए। जो आंसर आएगा आपको इतना बस कैलकुलेट करना है। शायद आपका आंसर सी ही आए, आप लोग इसका देख लीजिए। हमने सॉल्व नहीं किया है, कैलकुलेशन आपको ही बस करना है। ठीक, इतना तो कर सकते हो आप लोग, सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। हम शायद सी ऑप्शन आए, लेकिन करेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्व नहीं किए हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया गया है। एक गोले का व्यास आपका डी दिया गया है, तो इसका आयतन होगा। देखिए, जब व्यास आपको दिया गया है डी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या अब इसकी हो जाएगी d/2। तो गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, ये 3 लिखा है, पाई आर क्यूब मतलब d/2 का होल क्यूब। तो इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई d³/8। तो इसको कट कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई d³/6, पाई d³/6। डी ऑप्शन आपका सही है, 14 का डी ऑप्शन, 14 का डी। चौदह का सी नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका सही। उसका देखिए, व्यास दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है, आर आपको निकालना है, तो d/2 निकालोगे, त्रिज्या उसकी आधी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, 15 का सॉल्व करिए। चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई आप मान लीजिए h है 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही गिवन है। बेलन को
गला करके 1 सेंटीमीटर बेलन दिया गया है, बेलन को गला करके 1 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई बताइए। तार बनाओगे, उसका आपका त्रिज्या उसकी दी गई है, तार की त्रिज्या अगर मान लीजिए R1 है तो 1 मिलीमीटर दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में पहले व्यास दिया गया, ये व्यास दिया गया है 1 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आपकी हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। सेंटीमीटर में चेंज करके जो बेलन का आयतन होगा वही जो दोबारा जो तार बनाए हो इसका आयतन होगा, तो दोनों का आयतन बराबर कर देना और इसको सॉल्व करो। फिर उसकी h आ जाएगी, ऊंचाई आपकी लंबाई जो निकालना है h, त्रिज्या दी गई है तो उसकी लंबाई तो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसी से आप निकाल सकते हो। दोनों के आयतन को बराबर कर देना। ठीक, तो 15 इसको सॉल्व करना, क्योंकि स्पेस नहीं है तो एक बार तो सॉल्व कर सकते हो। शायद हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, बी ऑप्शन आए, लेकिन आप एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। अच्छा, ध्रुव कह रहे हैं आज इनका पेपर था, सेकंड मंथली टेस्ट अच्छा गया, ओके बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16, जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन आप रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, एक रोलर का व्यास आपको दिया गया है 2.4 मीटर है और इसकी लंबाई दी गई है 1.68 मीटर। यदि एक मैदान को समतल करने में रोलर आपको 1000 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। रोलर आपका किस टाइप का होगा, इस टाइप का बना होता है रोलर का ये पहिया। ठीक, तो ये बेलन टाइप का बनेगा। इसका व्यास दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1.2 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी लंबाई L है, मतलब इसकी ऊंचाई, H इसकी कितनी दी गई है आपकी 1.68 मीटर। ठीक, तो इसका पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। एक राउंड में कितना चलेगा, ये अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा। ठीक है, तो आप एक राउंड में वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा, तो रोलर को 100 चक्कर लगाना होता है, तो इसको जितना आ जाए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, देखते हैं क्या आंसर आएगा। शायद आप पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, 2πRh इसका वक्र पृष्ठ। ठीक, तो इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, क्या आ रहा है। 16 का जल्दी से रिप्लाई करिए, 16। का सी, नहीं सी तो नहीं होगा, शायद कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया होगा, शायद ए ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमने सॉल्व नहीं किया है। 16 का सी है या ए है, इसी टाइप में आ जाएगा, शायद ए हो, हमारे हिसाब से उससे ए आना चाहिए, लेकिन इसको एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की आधार की त्रिज्याएं का रेशियो आपका दिया गया है 1:2 का अनुपात है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 4:1 का अनुपात है, तो इसके आयतनों में अनुपात आपको निकालना है। तो बेलन का आयतन देखिए क्या होता है, पहले का है, बेलन का आयतन फर्स्ट वाले का, यहाँ पर आयतन को हम डायरेक्ट वॉल्यूम से लिख देते हैं, पहले का V1 अपान दूसरे का V2। पहले आयतन क्या होता है आपका πr²h, आपकी त्रिज्या R1 और H1 इसको कर लीजिए, दूसरी की R2 और H2 पुट कर लीजिए, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 आपका दिया गया है R1:R2 आपको दिया गया है 1/2, H1 अपान H2 इक्वल टू आपको दिया गया है 4/1, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 4/1 का होल ऑफ स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 16/1, तो ये आ जाएगा 4, तो 4/1, 4:1। तो 17 का आपका आंसर कौन सा सही है? ए नहीं, H1 का स्क्वायर तो नहीं होता है, सॉरी मिस्टेक हुआ है, तो इसको सही कर लीजिए। H1/H2 होता है, तो ये 1/4 इंटू 4/1, तो 4 कैंसिल, 1/1। ए इज द राइट आंसर, 17 का ए ऑप्शन आपका सही है, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, एक किनारे पर निकली गई आपकी एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। देखिए पेंसिल जो है आपकी किस टाइप की बनी होती है? ये आपकी पेंसिल मान लीजिए इस टाइप की बनी होती है, ये आपकी नोक होती है, छीली हुई पेंसिल है, ठीक। तो ये आपका है इस टाइप की पेंसिल होती है। तो आपकी निकली गई पेंसिल, आपकी जो छीली हुई जो पेंसिल है, बेलनाकार पेंसिल का संयोजन होता है। नीचे देखिए एक शंख बना है, ऊपर एक बेलन बन रहा है, तो एक शंख और एक बेलन का। तो 18 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, एक शंख बनेगा, नीचे ये आपका शंख बन रहा है और ऊपर आपका ये बेलन, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार निम्न में से संयोजक होता है। देखिए आप बैडमिंटन जब खेलते हो, शटल एक चिड़िया जो होती है किस टाइप की बनी होती है? ये होती है, ये आपकी चिड़िया है, नीचे आपका ये ठोस बना होता है, ठीक। तो आपका क्या है, एक अर्धगोला और एक छिन्नक बनेगा। हाँ, एक शंख का छिन्नक और एक अर्धगोला, ये आपका, ये ऊपर तो छिन्नक बनेगा, ये आपका छिन्नक हो जाएगा, ये आधा ना बनेगा छिन्नक, और नीचे आपका अर्धगोला बनेगा, अर्धगोला, ठीक। तो आपका 19 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, यदि S1 R1 आपकी दी गई है, यदि S1 त्रिज्या R वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है, S2 आधार त्रिज्या R और ऊंचाई 2R वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को निरूपित करता है, तब आपका देखना है। ये आपका गोले को निरूपित करता है, गोले का जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक। S2 जो है आपका R त्रिज्या का आपका जो है बेलन, तो बेलन का ये आपका होता है संपूर्ण हो या आपका, एक मिनट मिटा दे रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, यहाँ लिख देते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और आपका दिया गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको निकाल लीजिए क्या होता है, फार्मूला बताइए जल्दी से। गोले का देखिए क्या होता है, इसको मान लीजिए आपका S1 है, तो S2 का आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होते हैं, दो वृत्त बनेंगे इसके, तो 2πr² और प्लस 2πr और h, ठीक, h। तो इसकी ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, 2r दी गई है, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr और इंटू इसकी ऊंचाई आपकी 2r है, तो ये हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करने पे 2πr² प्लस 2π, ये 2 और 4πr², तो ये आपका बन जाएगा 6πr², 6πr², ठीक। तो S2 आपका ग्रेटर देन क्या है, S2 इज ग्रेटर देन S1, S2 इज ग्रेटर देन S1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी का, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही है, 20 का बी ऑप्शन, 20 का बी ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर दिया गया है। 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आप बताइए। देखिए इसकी आप एक घन है, घन इस टाइप का होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। इससे एक आपको शंकु काटना है, तो जब शंकु काटोगे तो उसकी आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो शंकु का आयतन आपका कितना होता है, वॉल्यूम शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है लेकिन पेपर में लिखी मिलेंगी आपकी। ठीक है, 21 को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 22 नंबर। एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से समान है, और उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक रखा जा सके। तो गोला देखिए, इसको क्या करोगे, एक हम यहाँ पे बना दे रहे हैं फिगर, आप ऐसे लगाना क्वेश्चन। एक गोला है आपका, ये गोला बना लीजिए, ये इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब एक कह रहा है इसका बेलन, एक ऐसा बेलन का आयतन ज्ञात करिए जिसमें एक बेलन है ये पूरा गोला ठीक से रखा जा सके। तो ये ऊपर तो इतना बनेगा, ये बेलन, इसमें इसका आयतन आपको निकालना है। तो बेलन का जो ऊंचाई आपकी हो जाएगी, इसकी जो बेलन की त्रिज्या होगी, सॉरी व्यास, बेलन की ऊंचाई जो होगी गोले के व्यास के बराबर होगी। बेलन की ऊंचाई जो होगी आपकी गोले के व्यास के बराबर होगी। ठीक, और इसकी जो त्रिज्या होगी गोले के त्रिज्या के बराबर होगी। तो वहां से आपको इसको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच आपको पता है इसके व्यास के बराबर होगा, आर इसकी त्रिज्या जो है उसकी गोले के त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहां से जल्दी से आप बताइए, इसका आयतन जो है इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो आयतन गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन का वक्र पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 3। तो एच आपको मिलेगी यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगी 6। तो इसका आयतन कितना निकाल लीजिए आप, पाई आर कितनी है 3 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। तो ये हो जाएगा पाई 9 इंटू 6, 54 आपका आ जाएगा पाई। तो आपका 22 का ऑप्शन आपका ए सही है, 22 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 23, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और उनकी आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इनके आयतनों में अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन अगर V1 है और शंकु का आयतन आपका V2 अगर मान लीजिए, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, इसको आर H1 कर लीजिए। शंकु का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, H2। इनकी ऊंचाइयां और त्रिज्याएं बराबर हैं, तो आपकी R1 और R2 बराबर हैं, H1 इक्वल टू H2 है। तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/1, 3/1। तो आंसर आपका कौन सा सही है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, बी। 23 का बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये आपकी थी आज की क्लास। अगली क्लास कल होगी।
इसको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF इसकी भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जब क्लास होती है। इस समय थोड़ा लेट हो जा रहा है तो आपको पता चल जाए कब क्लास इसकी होती है। डेली रेगुलर ही होगी क्लास। कल आपकी क्लास होगी साइंस की 13 का B। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।